हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक विद्यार्थी संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ए है बहुत अनौपचारिक तथा निकट। बी है कक्षा कक्ष तक सीमित। सी है सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण। डी है उदासीन। तो शिक्षक विद्यार्थी संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो वो है इसमें सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। तो ए है अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए। बी है अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें। और सी है इसके बारे में चिंता न करें। डी है बार बार अध्यापक के साथ अंतर्क्रिया न करें। तो विद्यार्थियों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए तो वो कि अपने बालक के कार्यों को क्या करें, निरीक्षण के लिए करें, प्रेरित किया जाए। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि ए है समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े। और बी है इसमें संपूर्ण शांति रहे। सी है बार बार विद्यार्थी शिक्षक वार्तालाप हो। एंड डी है विद्यार्थियों में जोर जोर से वाद विवाद हो। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो सी हो जाएगा, बार बार विद्यार्थी जो है शिक्षक वार्तालाप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि ए है उसकी सहायता करने का प्रयत्न करे। बी है उससे कहे कि वह फिर कहीं ऐसा न कहे। सी है नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करे। एंड डी है कठोरता से उसे वहां से चले जाने के लिए कहें। यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? ए है भाषाई अभिव्यक्ति। और बी है इसमें तार्किक प्रस्तुति। सी है जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता। एंड डी है विषय का परिज्ञान। तो लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? तो वो जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता। करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? ए है शिक्षण को मनोरंजक बनाना। बी है विद्यार्थियों को समझ की सीमा में पढ़ाना। सी है विद्यार्थियों के ध्यानाकर्षण के लिए। एंड डी है विद्यार्थियों को सतर्क करने के लिए। तो शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि विद्यार्थियों को समझ की सीमा में पढ़ाना। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृत्ति संकल्पना कौशल तथा ज्ञान उपज है। ए है सीखने की प्रक्रिया का। बी है शोध का। सी है वंशानुगतता का। डी है व्याख्या का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ए है अभिवृत्ति। बी है संकल्पना। सी है ज्ञान। डी है परिपक्वता। तो राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक का पारंपरिक कार्य है क्या है? ए है विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना। और बी है विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना। सी है विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना। एंड डी है विद्यार्थियों में मूल पद्धति भरना। तो अध्यापक का प्रारंभिक कार्य जो है वो है विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्म या माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है? तो ए है अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान। बी है अध्यापन अभ्यास के दौरान। सी है अध्यापन अभ्यास के बाद। एंड डी है प्रत्येक समय। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, अध्यापन अभ्यास के दौरान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? ए है आदर्शवादी प्रदर्शन। बी है करुणा। सी है अनुशासन। एंड डी है मनोरंजक। तो विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो वो करते हैं करुणा को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? ए है अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा। बी है उसका व्यावसायिक परीक्षण और सृजनात्मकता। सी है उसका अपने कार्य के प्रति संकेंद्रण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना। एंड डी है उसका विषय पर अधिकार तथा विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता।
तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है तो किस पे करती है कि उसका व्यवसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मकता पे क्या करती है, निर्भर करती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा। ए है उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक, और बी है एक स्नेही शिक्षक, सी है एक अनुशासित शिक्षक, एंड डी है एक शिक्षक जो प्रायः विद्यार्थियों को खुश रखता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें बी हो जाएगा, एक स्नेही शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। तो सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या है। ए है विद्यार्थियों को गृह कार्य करने के लिए तैयार करना, बी है शिक्षण या सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, सी है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एंड डी है प्रश्न पत्र तैयार करना। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, शिक्षण या सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है। ए है विद्यार्थियों को स्वस्थ बनाना, बी है विद्यार्थियों को नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयार करना, सी है गुणों का विकास करना, एंड डी है व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करना। तो मूल्य शिक्षण का तात्पर्य क्या है। तो मूल शिक्षण का तात्पर्य गुणों का विकास करना है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई असामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो आप क्या करेंगे। फर्स्ट है इसमें विद्यार्थी को उसी जगह उसी समय खड़ा कर देंगे, बी है कक्षा में बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे, और सी है इसमें विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, डी है विद्यार्थी की उपेक्षा करेंगे। तो जब कोई समान विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो आप क्या करेंगे। तो आप करेंगे कि कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे। ओके, जब कोई विद्यार्थी अनियंत्रित व्यवहार करे तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से किस शिक्षण का संबंध विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण से होता है। ए है इसमें ज्ञानात्मक शिक्षण, बी है भावनात्मक शिक्षण, सी है मनोगत्यात्मक शिक्षण, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, भावनात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है। इसका कारण क्या है। इसका कारण है ए उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है, बी है वह विद्यार्थी को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है, और सी है वह समाज सुधारक होता है, डी है वह महान देशभक्त होता है। तो राइट आंसर जो होगा ये बी हो जाएगा कि अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है। इसका कारण है कि वह विद्यार्थी को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है। ए है अंतर्वैयक्तिक संबंध, बी है विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, सी है भाषिक दक्षता, एंड डी है विद्यार्थियों के प्रति कठोरता का व्यवहार। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है। ए है अपने का प्राधिकृत विद्वान, बी है अपने ज्ञान एवं कौशल से संबंधित विद्यार्थियों को प्रभावित करके, सी है मार्गदर्शक की भूमिका अदा करके, एंड डी है विद्यार्थियों का मित्र बनकर। तो जो अध्यापक होते हैं वो अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं अपने ज्ञान एवं कौशल से विद्यार्थियों को प्रभावित करके। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है। किसका शक्तिशाली साधन है। ए है सामाजिक रूपांतरण का, बी है व्यक्तिगत रूपांतरण का, डी है सी है सांस्कृतिक रूपांतरण का, डी है उपयुक्त सभी का। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। ए विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुव्रत पूर्ति द्वारा, बी है कक्षा में विद्यार्थियों के क्रियाकलापों पर कठोर नियंत्रण द्वारा, सी है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा, डी है शैक्षिक स्तर का कठोरता से क्रियान्वयन। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम सीखने का शाब्दिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। ए है व्यक्तिक समायोजन, बी है व्यवहार का रूपांतरण, सी है सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना, डी है स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। तो राइट आंसर जो होगा इसमें कि अधिगम सीखने का शाब्दिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है, तो वो है व्यवहार का रूपांतरण। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विद्यार्थी कक्षा में सवाल पूछते रहते हैं, ए है उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और बी है इसमें कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए, और सी है उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और डी है व्याख्यान के बीच में बाधा न डालने की सलाह दी जानी चाहिए। तो जो विद्यार्थी
जो हैं कक्षा में सवाल पूछते रहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक जो है जिस साधनों का उपयोग जो अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है, तो ए है इसमें सरल, बी है अधिक ज्ञान के लिए, सी है समय कम करने के लिए, डी है रुचिकर बनाने के लिए। तो अध्यापक जिस साधनों का उपयोग जो है अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है, तो वो रुचिकर बनाने के लिए करता है। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है, उच्चतर शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का लक्ष्य है। ए है विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना, और बी है इसमें विद्यार्थियों में स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करना, सी है विद्यार्थियों में स्व प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, और डी है विद्यार्थियों को व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु सहायता करना। तो उच्चतर शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का जो लक्ष्य है वह है विद्यार्थियों में स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन है? अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन है? ए है विद्यार्थियों को दंड देना, बी है कक्षा में अनुशासन रखना, सी है प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना, एंड डी है ब्लैक बोर्ड पर चित्र और रेखाचित्र बनाना। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो ए हो जाएगा, विद्यार्थियों को दंड देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रो शिक्षण विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है? किस अवधि में? ए है शिक्षण अभ्यास के दौरान, बी है शिक्षण अभ्यास के बाद, सी है शिक्षण अभ्यास से पहले, एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माइक्रो शिक्षण विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है? तो वह होता है शिक्षण अभ्यास के दौरान। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे लिखे गुणों वाला कौन अध्यापक आपको सबसे अच्छा लगता है? तो नीचे लिखे गुणों वाला कौन अध्यापक आपको सबसे अच्छा लगता है? ए है समय का पाबंद, बी अनुसंधान की ओर प्रवृत्त, सी है लोकप्रिय और आदर्शवादी दर्शन वाला, एंड डी है जो प्राय विद्यार्थियों का मनोरंजन करता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, समय का पाबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? ए है ओवरहेड प्रोजेक्टर, बी है ऑडियो कैसेट, सी है छपी सामग्री, एंड डी है ट्रांसपेरेंसी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी। ओके, जो है वो अनुदेशन सामग्री नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।